बिहार सरकार का नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास 2013 में किया गया, लेकिन 2022, 2023, 2024 में 3 बार इस पुल के सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो धराशायी हो गया, ताश के पत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। अभी मैं तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ, क्योंकि फिर से नए सिरे से क्षतिग्रस्त हिस्से का जो है वो निर्माण कार्य जो है 7 जून से प्रारंभ हो गया है। इस वक्त मैं सुल्तानगंज में मौजूद हूँ और यहाँ आपको हमारे पीछे सुल्तानगंज अगवानी पुल नजर आ रहा होगा। बिहार सरकार का नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास 2013 में किया गया और 2015 से इस पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। लेकिन 2022, 2023, 2024 में 3 बार इस पुल के सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो धराशायी हो गया, ताश के पत्ते की तरह जमीन पर गिर गया, गंगा में समा गया। जिसके बाद लगातार पुल निर्माण निगम वह जो संबंधित कंपनी है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगे। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना हुआ कि यह पुल जो है वो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अभी मैं तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ, क्योंकि एक बार फिर से नए सिरे से क्षतिग्रस्त हिस्से का जो है वो निर्माण कार्य जो है 7 जून से प्रारंभ हो गया है। और एक बार फिर से जो कंपनी है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको अपने पैसे से, खुद के पैसे से क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण करवाने का जो निर्देश बिहार सरकार के द्वारा उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा के द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया है। और 18 महीने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि अब तक जो है 11 बार सुल्तानगंज अगवानी पुल के डेडलाइन, जो उद्घाटन की डेडलाइन है, वो फेल हो चुकी है। और एक बार फिर से अब 18 महीने का वक्त दिया गया है, जिसमें इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा करना है। अब देखना यह भी होगा कि क्या एक बार फिर से डेडलाइन फेल होती है या 18 महीने में पुल का काम जो है वो पूरा हो जाता है। नए सिरे से जो है क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण जो है वो शुरू हो गया है और हाई कोर्ट के निर्देश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इस पुल का निर्माण कार्य जो है वो शुरू करवाया है। साथ ही साथ नई डिजाइन के साथ इस पुल को जो है वो बनाया जाएगा। जिस जगह पर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको हमारे पीछे नजर आ रहा होगा पुल पिलर संख्या 10, 11 और 12, उस बीच का हिस्सा जो है एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2 से 3 सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो गंगा में समा गया था। साथ ही साथ 2022 के अप्रैल के महीने में हम आपको इस ओर दिखाना चाहेंगे। अप्रैल के महीने में ये जो आपको पिलर नजर आ रहा है, P5 जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो आंधी तूफान में गिर गया था रात के वक्त। तो आप कह सकते हैं कि जिस पुल को 1700 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा हो, उस पुल का हिस्सा लगातार इस तरह से नीचे धराशायी हो जाना कहीं ना कहीं ये जरूर संकेत दे रहा है कि यह पुल कहीं ना कहीं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, या तो इस पुल का जो डिजाइन है, जो केबल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस पुल के डिजाइन में कोई ना कोई खामी है। और आईआईटी रुड़की की टीम जो है इस पूरे सुपर स्ट्रक्चर जो है उसकी जांच भी कर रही है। साथ ही साथ नई डिजाइन जो बनाई गई है उसकी जांच भी जो है वो की जा रही है। परिवर्तित सुपर स्ट्रक्चर का अनुरूप जो है वो आईआईटी रुड़की की ओर से ही जो तकनीकी अनुसंधान के बाद और परामर्श के बाद जो है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ एक टीम का गठन भी किया गया है, जो टीम 18 महीने के अंदर जो है इस लक्ष्य दिया गया है पुल निर्माण निगम लिमिटेड को कि आप इसको पूरा करवाएं, उनके द्वारा दिया गया है कंपनी को कि उस लक्ष्य पे काम पूरा हो, इसका भी जो है ध्यान उस टीम को ही रखना है। साथ ही साथ हम आपको कहें कि कई अतिरिक्त आईआईटी या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ की समूह जो है वो भी इस पुल के निर्माण में अब आगे जो है वो काम करेगी। तो ये पुल जो है ये साथ ही भागलपुर के लोग हो या खगड़िया जिले के लोग हो, ये दोनों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि लाइफलाइन एक तरह से ये बनकर जाएगी। दोनों जिलों को जोड़ने वाली ये पुल 4 लेन पुल का निर्माण हो रहा है। 1700 करोड़ रुपए इसमें लगाए जा रहे हैं, लेकिन 10 साल से अधिक का समय बीत गया है और अब तक जो है ये पुल के निर्माण को पूरा नहीं करवाया जा चुका है। बार बार सुपर स्ट्रक्चर गिरने से लोगों के अंदर भी डर का माहौल है कि इसकी गुणवत्ता पर हालांकि बनने के बाद भी सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि कई बार ये धराशायी हो चुका है। और अब जो है एक बार फिर से एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही अपने पैसे से, खुद के पैसे से इस निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो कब तक इसका निर्माण पूरा होता है और कितनी गुणवत्ता के साथ इस निर्माण को पूरा करवाया जाता है यह देखना शेष होगा। लेकिन अभी हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से काम जो है वो नए सिरे से 7 जून से शुरू करवा दिया गया है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।